हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हम लोग कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2022। 2022 में जितने भी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को कवर करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2022। 2022 में बात करें कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है 2022 में, जिसमें से 34 महिलाएँ हैं। इसको भी याद रखिएगा, महिलाएँ कितनी हैं? 34 महिलाएँ हैं और 10 NRI हैं, 10 विदेशी हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर और देखते हैं कि पद्म विभूषण 2022 किसको दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया है, तो 4 लोगों को। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में आप देख रहे हैं। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। उनमें से चारों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। पहला नाम है आपका प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? कला के क्षेत्र से। इसको आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, कला के क्षेत्र से, और इसको पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। अगला नाम है राधेश्याम खेमका। इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसको मरणोपरांत दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण 2022 दिया गया है और ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला नाम है जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। इसको भी मरणोपरांत दिया गया और ये सिविल सेवा से संबंधित थे। नेक्स्ट नाम है आपका कल्याण सिंह। याद रखिएगा, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इसको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और ये सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो ये चारों नाम को अच्छे से याद रखना है। प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई व्यक्ति थी। दूसरा नाम राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा के क्षेत्र से, कल्याण सिंह सार्वजनिक मामले से। तो ये चारों व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं अगले पुरस्कार पर और देखते हैं अगला पुरस्कार क्या है। तो नेक्स्ट है आपका पद्म भूषण पुरस्कार 2022। इसमें आपको याद क्या रखना है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है, तो 17 लोगों को। ये आपको याद रखना है कि कुल 17 लोगों को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अब इनमें से कुछ नाम को आपको याद रखना है और पहला नाम है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। अगला नाम आपको याद रखना है गुरमीत बाबा। गुरमीत बाबा जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और इसको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। कला और साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला नाम जो आपको याद रखना है वो नाम है आपका देवेंद्र झांझरिया। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये नाम आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा और यहाँ से ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो देवेंद्र झांझरिया को दिया गया है और ये खेल से संबंधित है। और कौन सा इसका खेल है, तो याद रखिएगा भाला फेंक। भाला फेंक से संबंधित है देवेंद्र झांझरिया और ये राजस्थान से हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि भारत के पूर्व CAG रह चुके हैं। आपको पता होगा CAG, भारत के वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। इससे पहले राजीव महर्षि भारत के CAG थे और ये सिविल सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसको पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। आप ये नाम को अच्छे से याद रखिएगा और ये तीनों नाम आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। ये तीनों नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। सत्यनारायण नडेला, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के ये CEO हैं और व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और इसको पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला है सुंदर राजन पिचई। ये गूगल के CEO हैं, आप सभी कोई जानते होंगे कि गूगल के CEO कौन है? सुंदर राजन पिचई, और ये भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इसको भी पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला नाम है साइरस पूनावाला। इसको कौन नहीं जानता होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं साइरस पूनावाला और ये भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से
जुड़े हुए हैं और इसको भी पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। 2022 में इन तीनों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम इसमें आपको याद रखना है, वो नाम है संजय राजाराम। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो संजय राजाराम को, और ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला नाम याद रखना है सुश्री प्रतिभा राय, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। और अगला नाम है स्वामी सच्चिदानंद, इसको भी याद रखिएगा, साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए थे। तो ये भी नाम आपको याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ कर सकेंगे। अब आते हैं अगले पुरस्कार पर, और अगला पुरस्कार देखते हैं क्या है। तो अगला पुरस्कार है पद्मश्री। पद्मश्री 2022 सबसे पहले जान लीजिए कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो 107 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे कि 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो 107 लोगों को दिया गया है। उनमें से कुछ नाम आपको याद रखने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला नाम है आपका सुमित अंतिल, इसको याद रखिएगा, ये हरियाणा से संबंधित है सुमित अंतिल, और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। अगला नाम आपको याद रखना है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जो उड़ीसा से संबंधित हैं, और ये भी एक क्या है, पैरा बैडमिंटन एथलीट हैं, बैडमिंटन से संबंधित है और पैरा एथलीट खिलाड़ी है। नेक्स्ट नाम आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ से संबंधित हैं? हरियाणा के हैं, और आपको पता ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक में इसने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, तो इसको भी याद रखना है। और अगला नाम आपको याद रखना है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया उत्तराखंड से संबंधित है, और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो तलवारबाज से। याद रखिएगा, वंदना कटारिया तलवारबाज से संबंधित है और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला नाम आपको याद रखना है अवनी लखेरा। एवनी लखेरा जो राजस्थान से संबंधित है और ये शूटिंग खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये भी पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग से। इसको भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला नाम याद रखना है सोनू निगम। सोनू निगम के बारे में आप सभी कोई जानते होंगे, ये एक गायक है और इसको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार, और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो कुछ जो फेमस नाम है मैंने आपको बता दिया, इस नाम को याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो ये था आज का सेशन, पद्म पुरस्कारों से संबंधित था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।